हेलो दोस्तों। आज फिर मैं सेहत की किताब से हाजिर हूँ, मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान। आज हम बात करेंगे कि सर्दी शुरू होते से ही हमारे घुटनों में और जोड़ों में क्यों दर्द होने लगता है और ये दर्द बढ़ क्यों जाता है सर्दी आते से ही। साइंस क्या कहती है इसके बारे में, हमारे बदन में क्या बदलाव आ जाते हैं, अंदर क्या होता है, मतलब हमारी बॉडी में क्या रिएक्शन होने लगते हैं और आप क्या क्या करें जिससे इस दर्द से बचा जा सकता है। तो समझेंगे हम दर्द क्यों होते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं और इसका इलाज क्या कर सकते हैं। इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। मैं आपको अभी विस्तार से सारी बातें बताता हूँ। तो घुटनों में और जोड़ों में दर्द का सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि तापमान नीचे गिर जाता है। जब तापमान नीचे गिरता है तो जोड़ों के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो थोड़ी सिकुड़ सी जाती हैं। मांसपेशियां जब सिकुड़ती हैं तो जोड़ थोड़े कठोर होते हैं, इससे दर्द बढ़ जाता है। इसी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन भी जोड़ों के पास कम हो जाता है। ठंड में शरीर की गर्मी बचाने के लिए वाइटल आर्गन की तरफ जो है, हार्ट की तरफ ज़्यादा ब्लड भेजा जाता है और पेरिफेरल में, घुटनों में, हाथों की तरफ जो है ब्लड की सप्लाई कम होती है। तो हाथ पैर घुटनों में, जोड़ों में ब्लड की सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से ये दर्द बढ़ जाता है और जोड़ों में जकड़न बढ़ जाती है। और तीसरा है साइनोविल फ्लूइड जो है ना, वो गाढ़ा हो जाता है। साइनोविल फ्लूइड एक तरह का फ्लूइड होता है जो जोड़ों के आसपास होता है, जो जोड़ों को लुब्रिकेंट करता है। ये ठंड में ब्लड की तरह थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, जिस तरह से ठंड में ब्लड गाढ़ा होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट में थोड़ी दिक्कत होती है, जो इस वजह से भी दर्द बना रहता है। और सर्दी पड़ती है तो धूप कम निकलती है। धूप कम निकलने की वजह से जो है विटामिन डी की कमी हो जाती है और विटामिन डी की कमी होने की वजह से जोड़ों में दर्द बना रहता है। और आखिरी जो है बारोमेट्रिक प्रेशर में बदलाव हो जाता है। सर्दियों में हवा का दबाव बदलता है, जिससे जोड़ों के टिश्यू थोड़ा सा फैलने और सिकुड़ते हैं, जिसकी वजह से दर्द कंटिन्यूस बना रहता है। तो बारोमेट्रिक प्रेशर की वजह से भी जो है दर्द बना रहता है। तो ये सब रीज़न है। लो टेम्परेचर से ये सब शुरू होता है। असल जो है इसमें एक तो साइनोविल फ्लूइड है, वो गाढ़ा हो जाता है, और दूसरा ब्लड की सप्लाई जो है वो पेरिफेरल में हट जाती है। चारों आपके पांचों वाइटल आर्गन की तरफ ब्लड का फ्लो ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है बॉडी के द्वारा, क्योंकि ब्लड भी गाढ़ा होता है तो वो उसी तरफ ज़्यादा फ्लो करता है, हार्ट की तरफ, ब्रेन की तरफ, लंग्स की तरफ। तो ब्लड की सप्लाई जो पेरिफेरल में हाथों के जोड़ों की तरफ और पैरों के जोड़ों की तरफ कम कर दी जाती है। बॉडी ऑटोमेटिक जो है बॉडी समझती है कि किस तरफ ज़्यादा जो है जान कैसे बचेगी। तो जान जो है हार्ट की तरफ सप्लाई बढ़ा दी जाती है, ब्रेन की तरफ सप्लाई बढ़ा दी जाती है, लंग्स में सप्लाई बढ़ा दी जाती है, किडनी के मूवमेंट की तरफ सप्लाई बढ़ा दी जाती है। और ये पेरिफेरल जो है टांगों की तरफ, जोड़ों की तरफ, हाथों के जोड़ों की तरफ, इधर जो है सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाती है। और साइनोविल फ्लूइड भी गाढ़ा हो जाता है, जिस तरह से ब्लड गाढ़ा होता है। तो अब जैसे होता है ना लुब्रिकेंट, जो आपका वो जो पहले ऐसा मूवमेंट आसानी से होता था, जैसे तेल होता है ना जम सा जाता है अपने, सर्दी पड़ती है तो इसी तरीके से ये गाढ़ा हो जाता है। तो ये लुब्रिकेंट गाढ़ा हो जाता है तो इजी नहीं रहता है ये जोड़ों का चलना, इस वजह से जो है दर्द कंटिन्यूस बना रहता है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किन लोगों को जो है ये दर्द ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोग जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रिमोटोआर्थराइटिस हो, या आर्थराइटिस के पुराने पेशेंट हों, इन लोगों का दर्द सर्दी आते ही बढ़ जाता है। या ऐसे लोग जिनको कभी कोई पुरानी चोट लगी हो, एक्सीडेंट हुआ हो, या खेलते में कभी स्पोर्ट्स में इंजरी हुई हो, या कभी घुटने की कोई बड़ी चोट लग गई हो, तो इन लोगों की चोट जो है सर्दी आते ही उभर आती है। इसी तरीके से जो लोग बहुत मोटे हैं, ओबेसिटी है, जिनकी वज़न जो है 100+ हो रहा है, बहुत ज़्यादा फिज़िकल फिटनेस नहीं है जिनकी, और घुटने पर जो है अगर आपका 1 किलो वज़न है तो घुटने पर उसका वज़न 4 गुना बढ़ के आता है, 4 किलो होता है। इसी तरीके से किसी का 100 किलो वज़न है तो वो 400 किलो घुटनों पर आ रहा है। तो घुटनों पर लोड ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से दर्द बना रहता है। या फिर जिनकी उम्र 50 साल हो गई है या 50 साल से अधिक हो गई है, ऐसे लोग भी जो है पीड़ित होते हैं, क्योंकि मसल्स जो है थोड़ा डिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। या ऐसे परिवार जिनके घर जो है फ्लैट्स में हैं, छोटे छोटे कमरों में हैं, खोलियों में लोग रह रहे हैं, धूप बिल्कुल नहीं आ रही है, तो धूप नहीं आने की वजह से ऐसे लोगों को दर्द ज़्यादा रहता है, क्योंकि विटामिन डी की बिल्कुल कमी हो जाती है। या ऐसे लोग जो दिन भर जो है किसी एक सीट पर जाके बैठे हुए हैं, घर से उठे हैं, दुकान पर जाकर बैठ गए हैं, भले ही लड़के काम कर रहे हैं मगर वो परमानेंट सीट पर बैठकर हिसाब कर रहे हैं, पेमेंट काट रहे हैं। या ऐसे लोग जो ऑफिस में जाकर कंप्यूटर पे बैठ गए हैं, या ऐसे लोग जो बिल्कुल घर पे निठल्ले बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, भले ही उनकी उम्र कुछ भी हो। तो इसलिए जो है जो जितना एक्टिव रहेगा उसे दर्द कम रहेगा। सुबह जो है
कुछ सीनियर सिटीज़न बहुत काम वाम करते हैं तो उनको दर्द कम होता है, कुछ सीनियर सिटीज़न बिल्कुल दर्द दर्द चिल्लाते रहते हैं तो उनको दर्द ज़्यादा होता है। जो जितना एक्टिव रहेगा उसको दर्द उतना कम होगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि दर्द किन किन लोगों को हो सकता है, और अभी आगे मैं आपके इसके समाधान भी बताता हूँ। तो हमारी बॉडी हमको क्या संकेत देगी जब हमको ये पता चलेगा कि हमको जोड़ों का दर्द हो गया है। नंबर एक, जब हम सुबह उठेंगे तो पूरी बॉडी अकड़ रही होगी, मतलब बॉडी के जोड़ जोड़ में जकड़न हो रही होगी, आसान नहीं होगा उठ के बैठना। नंबर दो, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे उतरेंगे तो हमको दर्द होगा, चढ़ते समय भी और उतरते समय भी। नंबर तीन, जब हम उठ के खड़े होंगे या चलेंगे तो हमारे जोड़ों से कट कट आवाज़ आएगी और हमें दर्द का एहसास होगा कट कट आवाज़ के साथ, ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल ड्राई हो गए हैं जोड़। और नंबर चार, जब भी हम ठंडी हवा थोड़ी सी खा लेंगे तो हमारे जोड़ों पर सूजन आ जाएगी, अलग से फूल जाएंगे जोड़, जहाँ घुटनों में जोड़ हो, चाहे कोहनी के पास हो, चाहे छोटी उंगलियां हो, हर जगह, या इधर ये हाथ की कलाइयाँ हो, हर जगह जोड़ पे जो है सूजन आएगी। और जब भी हम इसको गर्म सिकाई कर लेंगे तो हमें आराम लग जाएगा। तो ये सारी एक्टिविटी आपको बॉडी अगर कर रही है, ये इस तरह के रिस्पांस बॉडी कर रही है, तो आप ये मान के चलिए कि आप जो है जोड़ों के दर्द के पेशेंट हो गए हैं। तो इसके लिए मैं अब आपको समाधान बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके जोड़ों में और घुटनों में दर्द है तो आपको क्या क्या स्टेप उठाना है जिससे आपको आराम हो। नंबर एक, सुबह आपको गर्माहट वाली थेरेपी लेना है, मतलब बाजू घुटने सारे जोड़ों को 5 से 10 मिनट तक गर्म सिकाई करें। आजकल सिकाई करने की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आती है, या गर्म पानी की बाटल पुराने लोग जो इस्तेमाल करते थे वैसे भी कर सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग जो है प्रेस को भी गर्म कर करके सिकाई करते हैं। कुल मिला के आपको 10 से 15 मिनट तक रोज़ाना जोड़ों की सिकाई करना है। इससे आपका ब्लड का फ्लो बढ़ेगा और आपका दर्द कम होगा, मांसपेशियां जो है आपकी अच्छी तरीके से ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा, तो वो आपको दर्द कम कर देंगी। और जिनको भी घुटनों का दर्द या जोड़ों का दर्द होता है वो डॉक्टर को दिखाने ज़रूर आते हैं, क्योंकि बेचारे पीड़ित हैं। तो डॉक्टर साहब ने उनको हल्की एक्सरसाइजें बताई थी, वो एक्सरसाइज जो है आपकी फाइल पर दर्द की दवा पे लिखा हुआ है। हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और पैर उठाना, घुटना मोड़ना, ये सब एक्सरसाइज जो भी आपको बताई थी फिजियोथेरेपिस्ट ने, वो एक्सरसाइज आप करिए। और बिना एक्सरसाइज करे कभी भी जोड़ों का दर्द नहीं जाता है। तो एक्सरसाइज इसकी नंबर 1 थेरेपी है। जो भी आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने या आपके आर्थोपेडिक डॉक्टर ने आपको एक्सरसाइज सजेस्ट करी थी वो जो है आप ज़रूर करिए, मतलब एक्सरसाइज करेंगे तो आपका दर्द चला जाएगा। इससे आपके घुटनों और दर्द में काफ़ी आराम होगा, एक्सरसाइज करना चाहिए। अब एक आपको जो है गर्माहट की थेरेपी कर लेना है, रोज़ गर्म सिकाई कर लेना है और एक्सरसाइज कर लेना है। इससे आपके जोड़ों का दर्द जो है मुझे लगता है काफ़ी कुछ हद तक कम होगा। फिर एक जो है, आप बिना नागा जो है रोज़ाना धूप में बैठने की आदत डालिए। धूप में सुबह 10:30 से लेकर 3 बजे के बीच में बैठना है, क्योंकि इस समय यूवीबी रेज पहुंचती हैं ज़मीन पर। कुछ लोग सुबह 9 बजे से पहले धूप लेते हैं, ये गलत समय है। समय है सुबह 10 से लेकर 3 बजे तक, और कम से कम 15 मिनट लेना है। और आपको अपने शोल्डर खोलना है, हाथ खोलना है। कुल मिला के अगर आप कपड़े उतार कर बैठ जाएं, पीछे की तरफ, पीठ की तरफ पूरा खोल कर बैठ जाएं, या चेस्ट सामने से पूरा खोल कर बैठ जाएं, तो इससे जो है आपकी हड्डियों में विटामिन डी की कमी पूरी होगी। रोज़ाना आपको जो है धूप ज़रूर लेना है। अब आप तेल की मालिश भी करेंगे तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, हड्डियों की तरफ ब्लड आएगा, जिससे जो है आपको जोड़ों के दर्द में काफ़ी आराम होगा। अब आपको कौन से तेल से मालिश करना है, तो आपको सरसों के तेल से मालिश करना है। इसके अंदर कुछ लहसुन डाल दीजिए और अजवाइन डाल दीजिए, और इसको गरम कड़कड़ा लीजिए, ज़रा गरम कर लीजिए। वो गरम करके उसको ठंडा करके इस तेल से जो है धूप में बैठ के आप मालिश करिए, तो आपको विटामिन D3 मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, तो विटामिन D3 एब्जॉर्ब भी होगा और विटामिन डी भी एब्जॉर्ब होगा। हाँ, आर्थराइटिस के पेशेंट जो हैं वो मालिश और तेल मालिश करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। उनके लिए, रिमोटो आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए मैं मालिश करने का नहीं बोलूँगा। अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं तो ही आप ये मालिश करिए, वरना नहीं करिए। साधारण से आपको दर्द है तो ये मालिश ज़रूर कर सकते हैं आप। फिर आप जो है अगर अपने वज़न को कम कर लेंगे तो 5 किलो वज़न अगर आपने कम कर लिया तो समझिए कि आपको आधा दर्द आपका कम हो जाएगा। तो ये कोशिश करिए कि किसी तरीके से आपका वज़न सिर्फ 5 किलो कम हो जाए। अगर आप 5 किलो वज़न कम करने पर आमादा हो गए तो आपका दर्द आधा हो जाएगा।
अपने खान पान पे भी ध्यान दीजिए, मतलब आप अलसी खाइए, अखरोट खाइए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेगा। इसी तरीके से आप अपने कैल्शियम के लिए अपनी डाइट में रोज़ाना दूध, दही और सफ़ेद तिल या काली तिल को शामिल करिए, इससे आपको कैल्शियम मिलेगा। ड्रम स्टिक का सूप भी आप पी सकते हैं, और रोज़ाना जो है ड्रम स्टिक का सूप, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ड्रम स्टिक का सूप पीजिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो हड्डियों का सूप पीजिए। इससे जो है आपको काफ़ी आराम मिलेगा आपके जोड़ों में। और अपनी डाइट में हल्दी और अदरक को ज़रूर शामिल करिए, क्योंकि हल्दी अदरक जो हैं वो इन्फ्लामेटरी, जो आपका इन्फ्लामेशन है हड्डियों को, इसको दूर करते हैं। तो आपको सूप पीना है, गर्म सिकाई करना है, अपने वज़न को कम करना है, और धूप में बैठना है 15 मिनट तक कम से कम। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपकी हड्डियों में जो है काफ़ी ताकत आएगी, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, जो सर्दियों की वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है वो बढ़ जाएगा। और सबसे आखिरी और ज़रूरी, जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे तो इनर ज़रूर पहनेंगे, पैरों के नीचे पजामा और ऊपर वाली टी शर्ट, इसके बाद जैकेट से आप अपने आप को पूरा ढकिए, मतलब अंदर का दोनों साइड के इनर, नीचे के लोअर बॉडी के भी और अपर बॉडी के, पूरी फुल आस्तीन के इनर ज़रूर आप पहनिए। अगर आपको ज़्यादा चल के कहीं जाना है तो नी कैप भी ज़रूर लगाइए, और जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो फिर जो है नी कैप उतार दीजिए। इसी तरीके से फ़र्श पर नीचे मत बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, सोफ़े पे बैठिए, पलंग पे बैठिए, नीचे मत बैठिए। तीसरा, यूरोपियन टॉयलेट में जाने की कोशिश करिए, अगर आपके घर में यूरोपियन टॉयलेट है तो उसे इस्तेमाल करिए। और नीचे सॉक्स ज़रूर पहनिए, पैरों के नीचे, बिना सॉक्स के और नंगे पैर घर में ना घूमिए, चप्पल पहनिए, शूज़ पहनिए और सॉक्स ज़रूर पहनिए। ये सब अगर आप करेंगे तो आपके दर्द में लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 75% आपका दर्द कम हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मैंने आपको नुस्खे बता दिए, और भी आगे आपको बताता हूँ अभी और क्या क्या आप कर सकते हैं जिससे आपके दर्द में कंट्रोल हो। तो दोस्तों, कब आपको अपने डॉक्टर की तरफ तुरंत जाना है, मतलब ये नुस्खे सब छोड़ के, जब आपके घुटने अचानक सूज जाएं, या आपको लाल और गर्म सा महसूस हो, या आपका चलना बिल्कुल दूभर हो जाए, चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, तो अपने डॉक्टर की तरफ जाइए आप। या आपको तेज़ बुखार के साथ सारे जोड़ों में या घुटनों में दर्द हो, या आपकी कोई पुरानी चोट में लगातार दर्द बढ़ता ही जा रहा है, मतलब दर्द कम होने के बदले बढ़ता ही जा रहा है, ये सभी या इनमें से कोई भी एक इंडिकेशन अगर है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर की तरफ संपर्क करना चाहिए, डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए और दोबारा से इलाज शुरू करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आराम होगा। तो दोस्तों, सर्दी का मौसम अगर आप संभल कर गुजारेंगे तो आपके घुटनों और जोड़ों में दर्द नहीं बढ़ेगा और दर्द कम से कम रहेगा। मैंने जो आपको टिप्स दिए, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका जो दर्द जो है वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, और बल्कि मेंटेन रहेगा, स्टेडी रहेगा। अगर आप ये 4 चीज़ें मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ, अगर आप गर्म सिकाई कर लें, अगर आप 15 मिनट से कम 10:30 से 3:30 के बीच में धूप में कपड़े उतार कर बैठें, अगर आप रोज़ाना डॉक्टर की बताई हुई एक्सरसाइज करें, और आप सही डाइट लें, और साथ में जो है जब धूप लें तो सरसों के तेल की मालिश करें, तो ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपकी हड्डियों और जोड़ों का दर्द नहीं बढ़ेगा और आप सर्दी को अच्छी तरीके से गुजार पाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मेरी जो मेहनत है, ये वीडियो जो मैं आपको लिए पोस्ट कर रहा हूँ, ये पसंद आएगा। तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे पुनः रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ख़ास तौर पर एल्डरली लोगों को जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। तो मिलते हैं फिर सेहत की किताब में।